हेलो दोस्तों, जेनिथ क्लासेस 91 के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है वैद्युत रसायन। तो आज हम लोग वैद्युत रसायन का इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, अर्थात पहला क्लास होगा वैद्युत रसायन का। चैप्टर 3 इसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे वैद्युत रसायन होता क्या है, अर्थात यह इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसलिए वैद्युत रसायन क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वैद्युत रसायन की डिफिनीशन पहले सीखेंगे। वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन की डिफिनीशन हम लोग पहले सीखेंगे। तो वैद्युत रसायन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद नोट डाउन करेंगे। तो वैद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी या विद्युत ऊर्जा किसी पदार्थ में प्रवाहित करने पर उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। अर्थात हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किसी पदार्थ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। तो लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया से किसी रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा ऊर्जा लिख चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत ऊर्जा से क्या? रासायनिक अभिक्रिया, देखिए एक मिनट और। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया तथा उसमें होने वाले परिवर्तन, ठीक है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, ठीक है, स्टडी, अध्ययन किया जाता है
किया, मच्छर बहुत में ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है। अर्थात एक बार और पुनः समझ लेते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। अच्छा, वैद्युत रसायन की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल। सेल क्या होता है? सेल। सेल एक सिस्टम है, ठीक है, क्या है? एक युक्ति होती है, सिस्टम, डिवाइस, युक्ति, ठीक है। सेल। सेल क्या होता है? थोड़ा समझिएगा, सेल क्या है। तो सेल वह युक्ति होती है या युक्त होता है, युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। या तो केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाएंगे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिलेगी। उस युक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल। सेल की डेफिनेशन, वह पात्र, वेसल, पात्र या सिस्टम, ठीक है, वह पात्र जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। चलो विद्युत ही लिखते हैं, विद्युत। हाँ, एक मिनट देखिए, वह पात्र जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेल कहलाता है, ठीक है। वह पात्र जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उस पात्र को या उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। सेल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो सेल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मूलतः जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। अर्थात वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो कई प्रकार के सेल इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि वैद्युत जो सेल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल, और नंबर दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। हाँ, वैद्युत अपघटनी सेल
तो यहाँ पर हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल, इसमें क्या होगा, वैद्युत रासायनिक सेल में समझ लीजिए कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मान लो हम लोग देखते हैं शुष्क सेल जो होता है, जो हम लोग टार्च या घड़ी में डालते हैं, दीवार घड़ी में, उसमें क्या होता है, केमिकल भरा हुआ होता है, पदार्थ भरा हुआ होता है। पदार्थ से हमको क्या मिलता है, अर्थात पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया होती है, उससे हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वैद्युत अपघटनी सेल क्या होंगे, इसमें क्या होगा कि किसी पदार्थ में या विलयन में, ठीक है, या सिस्टम में, ठीक है, आप विलयन या पदार्थ ही कह दीजिए, किसी पदार्थ में वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने से उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें बदला जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा इसमें। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगली वाली वीडियो में इन दोनों सेलों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।